देखिए, अब हम बात करेंगे एक्वानाइट के माइंड की। एक्वानाइट का माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मेंटली सिम्टम वेरी पिकुलियर है। एक्वानाइट का पेशेंट मेंटली रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी उसमें। देयर इज ग्रेट फियर एंड एंजाइटी रहेगी एक्वानाइट के पेशेंट में, विद ग्रेट नर्वसनेस, एक्साइटेबिलिटी, रन होल्ड ड्रग। द वेरी फेस ऑफ एक्वानाइट पेशेंट एक्सप्रेस ऑफ द फियर। एक्वानाइट का जो पेशेंट है उसको फियर ऑफ डेथ होगा एनी एक्यूट डिजीज में। उसको फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डर लगेगा। फियर ऑफ बेड, बेड पे जाने से उसको डर लगेगा। फियर ऑफ घोस्ट, उसको भूतों से डर लगेगा। फियर ऑफ गोइंग आउट, उसको बाहर जाने से डर लगेगा। फियर टू गो इनटू क्राउड, उसको भीड़ में जाने से डर लगेगा। फियर टू क्रॉस स्ट्रीट, उसको स्ट्रीट को क्रॉस करने से डर लगेगा। फियर टू क्रॉस ब्रिज, उसको ब्रिज को क्रॉस करने से डर लगेगा। फियर ऑफ डेथ इन प्रेगनेंसी, जो फीमेल प्रेग्नेंट है उसको ऐसा लगेगा कि अब उसकी डेथ हो जाएगी। फियर ऑफ डेथ देखने को मिलेगी इस पेशेंट में। देखिए, फियर ऑफ डेथ की तो वैसे कई मेडिसिन है। आर्सेनिक में भी हमें फियर ऑफ डेथ देखने को मिलता है, बट एक्वानाइट का जो पेशेंट है वो द पेशेंट प्रिडिक्ट करता है द डेट इवन होवर्स ऑफ द डेट। डेथ का टाइम प्रिडिक्ट करता है एक्वानाइट का पेशेंट। ये इसका कीनोट सिम्टम है। द सिम्टम इज वेरी स्ट्रिकिंग एंड पिकुलियर टू एक्वानाइट ओनली। और ये सिर्फ हमें एक्वानाइट के पेशेंट में ही देखने को मिलता है कि वो प्रिडिक्ट कर देता है कि मैं इतने बजे मेरी डेथ हो जाएगी या इस दिन मेरी डेथ हो जाएगी। प्रिडिक्ट द टाइम इवन होवर, वो घंटे भी बता देगा कि मैं दिन के 12 बजे 2 बजे मेरी डेथ हो जाएगी। एक्वानाइट पेशेंट हु कॉल हिज फ्रेंड अराउंड हिम and take leave of them, such mental state occurring in the course of any illness called for एक्वानाइट only। एक्वानाइट का पेशेंट वो अपने फ्रेंड्स को अपने पास बुला लेगा कि मेरा अब लास्ट टाइम आ गया है और अब मेरी डेथ हो जाएगी किसी भी एनी एक्यूट डिजीज में। द पेशेंट इज़ वेरी मच रेस्टलेस, वो बहुत ही मेंटली रेस्टलेस रहेगा इसका पेशेंट एक्वानाइट का। ही डज एवरीथिंग ग्रेट haste। The equanite patient tosses about agony, his life is rendered miserable। एक्वानाइट का जो पेशेंट है उसे म्यूजिक अनबिरेबल होगा फॉर एक्वानाइट पेशेंट। एक्वानाइट के पेशेंट को गाना सुनना पसंद नहीं रहेगा। इट मेक्स हर सैड, ऐसा हमें और भी कई मेडिसिन में देखने को मिलता है, जैसे सवाइना, थूजा, ग्रेफाइटिस, नेट्रम सल्फ और नेट्रम कार्ब में भी ये सिम्टम्स हैं। टेंशन इज कीनोट ऑफ एक्वानाइट। एक्वानाइट के जो पेशेंट हैं उनमें टेंशन, फियर, ये कीनोट सिम्टम है। दिस मेंटली एंजाइटी, वरी, फियर accompany मोस्ट ऑफ द ट्रिबुलस एलिमेंट्स। ग्रेट कन्फ्यूजन बोथ थॉट्स एंड एक्शन, उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा एक्वानाइट के पेशेंट के लिए। कैन नॉट बियर पेन और टच, और एक्वानाइट का जो पेशेंट है वो जो पेन रहेगा उस और टच के लिए सहन नहीं कर पाएगा। हनीमैन सेज, हनीमैन कहते हैं, व्हेन एवर एक्वानाइट इज चोजन होम्योपैथिकली यू मस्ट अबव ऑल ऑब्जर्व द मोरल सिम्टम्स एंड बी केयरफुली दैट इट क्लोजली रिसेंबल देम। द अगोनिस्ट ऑफ माइंड एंड बॉडी, द रेस्टलेसनेस, डिस्क्रीट, नॉट टू बी अलाइड। हनीमैन कहते हैं कि जब भी होम्योपैथिकली एक्वानाइट को दिया जाता है तो वो बहुत अच्छा वर्क करती है और होम्योपैथिकली उसको देना चाहिए। उसके मेंटली सिम्टम्स देखना चाहिए हमारे लिए, और माइंड मतलब मेंटली सिम्टम्स और उसके रेस्टलेसनेस को देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक्वानाइट के एलिमेंट फॉर्म की। एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, इसकी जो प्रॉब्लम है वो ड्राई कोल्ड एयर से बढ़ेंगी। ड्राई नॉर्थ वेस्ट वाइंड फॉर एक्सपोजर ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर वाइल इन प्रेस्पिरेशन, वेड अफेक्शन ऑब्जेक्ट प्रेस्पिरेशन, फियर, फ्राइट, हीट ऑफ सन, एक्साइटमेंट, इंजरी और सर्जिकल ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं एक्वानाइट के पर्टिकुलर्स की। पर्टिकुलर्स में हम सबसे पहले देखते हैं हेडेक। एक्वानाइट का हेडेक, हेडेक का कॉजिशन क्या होगा? एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, एक्सपोजर टू ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, वाइल इन प्रेस्पिरेशन, बैड इफेक्ट ऑफ क्रैक्ड प्रेस्पिरेशन, फियर, फ्राइट, हीट ऑफ सन, एक्साइटमेंट एक्सेट्रा की वजह से हेडेक होगा।
अब हम बात करते हैं लोकेशन की, हेडेक का लोकेशन क्या होगा। तो लोकेशन होगा फ्रंटल रीजन। एक्वानाइट का जो पेन होगा, हेडेक होगा, वो फ्रंटल रीजन में होगा। सेंसेशन कैसा होगा, हेडेक एज इफ नेल अप ड्राइव्ड हिम क्रेजी, फुलनेस एंड हैवीनेस इन फ्रंट forehead, as if the skull would be forced out through the forehead. Warning headache as if the brain were agitated by boiling water. Sensation of fullness and throbbing in the headache. देखिए हेडेक में ऐसा लगता है, एक्वानाइट के हेडेक में, कि फ्रंटल रीजन से अपना ब्रेन बाहर निकल के आ रहा है। फ्रंटल रीजन से जो ब्रेन है वो बाहर निकल के आ रहा है। बर्निंग हेडेक होगा और सेंसेशन उसको कैसा रहेगा, थ्रोम्बिंग हेडेक रहेगा। थ्रोम्बिंग हेडेक इसका कीनोट सिम्टम है एक्वानाइट का। अब हम बात करते हैं कि एक्वानाइट के जो सिम्टम है एग्रावेटेड कब होंगे, तो इवनिंग में होंगे एग्रावेटेड, और जब वो पेशेंट बेड की तरफ जाएगा उस टाइम पर उसका हेडेक बढ़ जाएगा। वार्म रूम से उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और पेशेंट लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड। एम्बुलेशन ओपन ईयर से देखने को मिलेगा। इसके साथ कॉन्कोमिटेंट क्या रहेगा, हेडेक के साथ कॉन्कोमिटेंट हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फियर ऑफ डेथ, पेशेंट में फियर ऑफ डेथ देखने को मिलेगा। एंजाइटी देखने को मिलेगी। वरी, मेंटल एंड रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी पेशेंट में। अब हम बात करते हैं एक्वानाइट के कफ की। एक्वानाइट के कफ में हम देखते हैं कॉजेशन कि कफ का कॉजेशन क्या है। कफ का कॉजेशन में बी कॉज्ड बाई ड्यू टू एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर। देखिए ड्राई कोल्ड एयर ये सब में देखने को मिलेगा, हम एलिमेंट से लेकर पर्टिकुलर तक सब में देखने को मिलेगा। एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट वाइंड, और एक्सपोजर टू ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, चेक प्रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। दी कफ में कम along विथ फीवर और कफ, इट रिलीफ में स्टार्ट बॉयलेंट। करेक्टर क्या रहेगा कफ का, करेक्टर ऑफ कफ देखते हैं तो सडन और बॉयलेंट। एक्वानाइट में सडन और बॉयलेंट है। इट मे बी क्रोपी इन नेचर। अब इसके नेचर की हम बात करें तो ड्राई कफ रहेगा, हॉर्स, सफोकेटिंग, लाउड रफ, क्रैकिंग, हार्ड, रिंगिंग एंड वेस्टलिंग देखने को मिलेगी हमें। मॉडलिटीज, एग्रावेशन, एग्रावेशन ऑन एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन के टाइम पर उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। इवनिंग के टाइम पर उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी और रात में। एम्ब्ल्यूरेशन, उसको आराम कम मिलेगा, ओपन एयर से उसको पेशेंट को आराम मिलेगा। अब हम बात करते हैं डिसेंट्री की, एक्वानाइट की डिसेंट्री। कॉजेशन क्या होगा, कॉजेशन होगा फियर, फ्राइट, शॉक, हीट ऑफ सन और एक्साइटमेंट। मोड ऑफ ऑनसेट क्या रहेगा, सडन और बॉयलेंट रहेगा। एक्वानाइट में सडन और बॉयलेंट ही होते हैं इसके सिम्टम्स। करेक्टर ऑफ स्टूल क्या रहेगा, देयर इज सडन ओजिंग पेन इन दी एब्डोमेन, एब्डोमेन में पेन रहेगा। सीवियर टेनिसमस देखने को मिलेगी एंड ग्रिपिंग कॉलिक पेन रहेगा। टेनिसमस मतलब क्रैपिंग, क्रैम्पिंग, क्रैम्पिंग मतलब उसको मरोड़ का होना। फ्रीक्वेंट स्टूल पास होगा। स्टूल कंटेंट क्या रहेगा, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे उसमें, साथ में म्यूकस और ब्राइट रेड कलर का ब्लड रहेगा, ब्राइट रेड कलर का। फ्रीक्वेंट डिजायर टू रहेगी डिफिकेट में। मॉडलिटीज क्या रहेंगे, अटैक सीवियर एंड मोर टूवर्ड्स इवनिंग एट नाइट। उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो नाइट में बढ़ जाएंगी, इवनिंग में और नाइट में। कॉन्कोमिटेंट हमें क्या देखने को मिलेगा, कॉन्कोमिटेंट देखने को मिलेगा उसको नर्वसनेस रहेगी, रेडलेसनेस रहेगी, फियर, एंजाइटी, अगनेस, द पेशेंट टॉसेस अबाउट एगोनी, ही थिंक्स अटैक फिटल एंड गोइंग टू डाई। पेशेंट को ऐसा लगेगा जब अटैक आएगा कि अब वो मरने वाला है। अब हम बात करते हैं कोलैप्स की। कोलैप्स का कॉजेशन क्या होगा, कोलैप्स का कॉजेशन होगा जस्ट एज इन डिसेंट्री, कॉलरा may also set in due to fear, fright, shock, heat of sun और एनी एक्साइटमेंट के कारण इसकी प्रॉब्लम बढ़ेंगी। मोड ऑफ ऑनसेट कैसा है, सडन और बॉयलेंट है। अब हम बात करते हैं कोलैप्स के करेक्टर की। कोलैप्स का करेक्टर कैसा होता है, देयर इज सीवियर वॉमिटिंग एंड पर्जिंग ऑफ प्रोफ्यूज क्वांटिटी, ग्रिपिंग एंड कटिंग पेन देखने को मिलेगा हमें एब्डोमेन में, साथ में फ्रीक्वेंट डिजायर होगी स्टूल के लिए और वॉमिटिंग के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी मॉडलिटीज़ की। मॉडलिटीज़ में हम देखते हैं इसका एग्रावेशन। एग्रावेशन कब होगा इसका, इवनिंग में और नाइट में। एम्ब्ल्यूरेशन ओपन एयर से होगा।
कॉन्कोमिटेंट में देयर इज सीवियर प्रीकॉर्डियल पेन देखने को मिलेगा, इंटेंस नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी, फियर एंजाइटी देखने को मिलेगी। पेशेंट टॉसेस अबाउट इन एगोनी, ही थिंक अटैक इज फिटल एंड ही गोइंग टू डाई सून। पेशेंट को जब अटैक आएगा तो उसको ऐसा लगेगा कि अब वो जल्दी ही मरने वाला है। अब हम बात करते हैं कन्वल्जन की या एपिलेप्सी की। जनरली टीथिंग चिल्ड्रन में देखने को मिलेगी। मे गेट द अटैक ऑफ कन्वल्जन विच विल बी रिलीव्ड बाई एक्वानाइट। जब किसी टीथिंग चिल्ड्रन में हमें एपिलेप्सी देखने को मिले उस टाइम पे अगर हम एक्वानाइट दें तो हमें रिलीफ मिल जाएगा पेशेंट में। करेक्टर ऑफ कन्वल्जन कैसा रहेगा? देयर इज जर्की एंड ट्विंचिंग ऑफ सिंगल मसल्स। जर्किंग एंड ट्विंचिंग हमें एपिलेप्सी का कॉमन सिम्टम्स है। ऐसा हमें एग्रिकस और जिनकम मेट में भी देखने को मिलता है। चाइल्ड नोस इट्स फर्स्ट वाइट फ्रेट्स एंड स्क्रीम्स। द स्किन में भी वेरी हॉट एंड ड्राई देखने को मिलेगी। साथ में हाई फीवर देखने को मिलेगा और डायलेटेड पिपल्स देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं मेंसेस की। देयर में भी एमिनोरिया में भी इसको दे सकते हैं और सप्रेशन ऑफ मेंसेस में भी एक्वानाइट को दे सकते हैं। इन यंग गर्ल में जो गर्ल प्लेथोरिक गर्ल्स हो उसमें यूजली किसके कारण मेंसेस सप्रेशन हो रहा है या एमिनोरिया हो रही है? आफ्टर फ्राइड फियर के कारण और एक्सपोजर टू कोल्ड एयर के कारण या कोल्ड के कारण। इन कंडीशनों में हम एक्वानाइट दे सकते हैं मेंसेस में। अब हम बात करते हैं फीवर की। एक्वानाइट का फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वानाइट इज ग्रेट रेमेडी फॉर फीवर। अब हम बात करते हैं कॉजेशन की कि फीवर का कॉजेशन क्या होगा। फीवर का कॉजेशन होगा एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर। ड्राई कोल्ड एयर की वजह से पेशेंट को फीवर आएगा। साथ में ड्राई नॉर्थ वेस्ट वाइंड, एक्सपोजर टू ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, वाइल इन प्रेस्पिरेशन, वेट इफेक्ट ऑफ क्रैक्ड प्रेस्पिरेशन, फियर, फ्राइड शॉक, हीट ऑफ सन एंड एक्साइटमेंट के कारण पेशेंट को फीवर आएगा। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ ऑनसेट की। फीवर का मोड ऑफ ऑनसेट क्या रहेगा? स्टार्ट वेरी सडनली एंड वायलेंटली होगा। फीवर उसको सडन एंड वायलेंट आएगा। सिम्टम्स ऑफ फीवर हमें देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे सिम्टम्स ऑफ फीवर? देयर इज सडन एंड वायलेंट अटैक होगा और फीवर का विद हाई राइज ऑफ टेम्परेचर। पेशेंट जो फीवर होगा वो सडन और वायलेंट आएगा और बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिलेगी पेशेंट में। सीवियर चिल इन बिगनिंग, जब फीवर आएगा उसके स्टार्टिंग में उसको बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी। वायलेंट एंड मोर चिल इन इवनिंग एंड नाइट, और उसको रात में और शाम के टाइम ज़्यादा ठंड लगेगी। पेशेंट वेरी चिली इफ़ अनकवर्ड बट इंटरनली हीटेड रहेगा। पेशेंट इंटरनली हीट रहेगी। द एक्यूट फीवर इज जनरली शॉर्ट एंड शार्प अटैक आएगा। देयर इज नो पीरियोडिसिटी। एक्वानाइट के पेशेंट में कोई भी पीरियोडिसिटी नहीं देखने को मिलती फीवर की। द मोस्ट वायलेंट अटैक ऑफ फीवर देखने को मिलेगा। रिक्वायर एक्वानाइट विल सबसाइड इन नाइट, नो अदर ड्रग्स नीडेड। अब हम बात करेंगे कि फीवर के टाइम पर उसका फेस कैसा देखने को मिलेगा। फेस ड्यूरिंग फीवर, फेस कैसा रहेगा? रेड और पेल रहेगा। रेड अल्टरनेटली रहेगा, यानी कि एक बार रेड फिर पेल फिर रेड फिर पेल, यानी अल्टरनेट चलेगा। एंजियस एंड फ्राइटेड एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। सेंसेशन ऑफ फेस ग्रोइंग एंड स्वेलिंग, उसको ऐसा सेंसेशन आएगा पेशेंट को कि उसका फेस ग्रो कर रहा है या फिर स्वेलिंग आ गई है। और राइजिंग द रेड फेस देखना, बिकम द डेथ पेल एंड फील डिजी, और पेशेंट ऐसा फील करेगा कि अब उसकी डेथ होने वाली है। स्किन ड्यूरिंग फीवर, फीवर के टाइम पर उसकी स्किन कैसी देखने को मिलेगी? स्किन कैसी रहेगी पेशेंट की? तो स्किन रहेगी, स्किन ड्राई और हॉट रहेगी विद बर्निंग सेंसेशन रहेगा। स्किन इज रेड शाइनिंग नॉट विद वायलेंट पेन। अब हम बात करते हैं स्वेट ड्यूरिंग फीवर कि फीवर के टाइम पर उसको पसीना कैसा रहेगा। देयर इज ड्रेंचिंग स्वेट देखने को मिलेगा, स्पेशली ऑन द पार्ट्स लेट ऑन। अब हम बात करते हैं इसकी थर्स्ट की कि जब एक्वानाइट के पेशेंट में फीवर के टाइम पे थर्स्ट होगी तो कैसी थर्स्ट होगी।
थर्स्ट बहुत ज़्यादा रहेगी पेशेंट को, स्पेशली ड्यूरिंग हीटेड स्टेज में पेशेंट बहुत ज़्यादा थर्स्टी रहेगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी पेशेंट को। देयर इज बर्निंग थर्स्ट होगी, बर्निंग मतलब अनकॉन्सिबल थर्स्ट रहेगी। फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर रहेगा उसके लिए। अब हम बात करते हैं इसके मेंटल सिम्टम्स की ड्यूरिंग फीवर, फीवर के टाइम पे उसको मेंटली सिम्टम्स क्या रहेंगे। पेशेंट इज वेरी एंजियस रहेगा, नर्वसनेस देखने को मिलेगी पेशेंट में, और साथ में रेस्टलेसनेस भी देखने को मिलेगी। ही टॉसेस अबाउट इन एगोनी, द फेस इज एक्सप्रेशन ऑफ फियर, उसके फेस पे ऐसा लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। फियर ऑफ डेथ रहेगा उसको, वो उसको डर रहेगा कि उसकी अब डेथ होने वाली है। इवन प्रिडिक्ट द टाइम ऑफ डेथ, और साथ में वो टाइम ऑफ प्रिडिक्ट करेगा डेथ का कि मैं शाम को 7 बजे, रात को 9 बजे मेरी डेथ हो जाएगी, ऐसा वो प्रिडिक्ट करने लगेगा। बिकम्स इंटॉलरेबल टूवर्ड्स इवनिंग एंड गोइंग टू बेड, द पेशेंट थिंक that will definitely he die soon, the fever so severe that will fatal him unless treated immediately। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि अब उसको जो फीवर है वो बहुत तेज आ गया है, अब उसकी डेथ होने वाली है। वो बोलेगा कि मेरा जल्दी से जल्दी इलाज करा दो, अगर इलाज नहीं कराया तो मेरी डेथ कन्फर्म है, मैं जल्दी मर जाऊंगा। अब हम बात करते हैं इसकी मॉडलिटीज़ की, कि इसकी मॉडलिटीज़ क्या होगी। एग्रावेशन किससे हो रहा है, एग्रावेशन इसको हो रहा है शाम के टाइम और रात में, और साथ में गर्म रूम में। एम्यूरेशन ओपन एयर से उसको आराम रहेगा। अब हम बात करते हैं जनरल मॉडलिटीज़ की, ये तो हुई पर्टिकुलर्स के बाद हम बात करते हैं इसके जनरल मॉडलिटीज़ की। जनरल मॉडलिटीज़ में हम देखते हैं कि एग्रावेशन, तो एग्रावेशन हम पढ़ चुके हैं किसकी वजह से हो रहा है। एग्रावेशन हमें नाइट में देखने को मिल रहा है और इवनिंग में देखने को मिल रहा है। साथ में हमें कब मिल रहा है, गर्म रूम में भी देखने को मिल रहा है, और लाइंग ऑन पेनफुल साइड, अफेक्टेड साइड में लेटने की वजह से भी उसको प्रॉब्लम बढ़ रही हैं। जब पेशेंट बेड पे जाता है उससे भी उसकी प्रॉब्लम बढ़ती हैं। अब हम बात करते हैं एम्यूरेशन, तो एम्यूरेशन हम कब देखने को मिल रहा है, तो पेशेंट में आराम हमें ओपन एयर से देखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।